गुर कुंजी पाहुन वल मन कोठा तन छत नानक गुर बिन मन का ताग ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ नानक गुर बिन मन का ताग ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ। साहिबे कमाल बादशाह दरवेश नीले जोड़े ते नीले घोड़े दे शाह असवार कलगियां वाले सरबंसदानी जिन्हें मर्जी गुण असी गिनते जाइए गुण मुक जाएंगे पर साहिब की शख्सियत जो है वो बयान नहीं हो सकती। अज आप सारे मिलके अपने सतगुरु जी दियां वडियाइयां कर रहे हैं। खालसा दे पिता साहिब आलम दशमेश पिता दियां दे आगमन पुरब दियां प्रकाश पुरब दियां आप सबको लख लख बधाइयां। सब तो पहला साहिब दे दर दी चली आई मर्यादा अनुसार सांझ नाल फतेह पाइए जी। जिथे किथे भी माई भाई जुड़ बैठे हैं इस गुरु दरबार के अंदर गज की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबां दे प्रकाश उत्सव मनाउण दा एक सब तो बड़ा जो मकसद है वो ये है अपने पिता दे अपने गुरु दे पाए पूर्णियां नूं समझना ते अपनी जिंदगी की घाड़त नूं उन्हां पूर्णियां दे मुताबिक करना। पहली गल कि जे पूर्णे समझ आए हैं जे वो गुर समझ आया है तो जिंदगी घड़ी जा सकती है। जे कदी उहदी शख्सियत ते उहदे गुण उहदे पूर्णे ही समझ नहीं आए तो घाड़त तो भुल जाइए। कहानियां असीं बहुत सुनना पसंद करते हैं, माफ करना, कित्थे पैदा हुए, कौन बाल सीगे, कितने शहीद हुए, दैट्स फाइन, दैट्स important too, but most important for a Sikh is what have I done that somebody understands from my personality भाई आ बंदा या आ बीबी जो है ये गुरु का सिख है। मेरी सिर्फ आप जी ना चंद मिनटों की मुलाकात है पर बहुत भागवान समझ रही अपने आप को कि अमेरिका दे कहे जाते पंजाब दे विच अज आप जी संतां दे नाल सतगुरु जी ने वास्ता पवाया ते अपनी वडियाई करन दी थोड़ी जी हिम्मत ते ताकत बख्शी है। सतगुरु जी दे अजीज रह चुके भाई नंद लाल जी आप जी ने उन्होंने नाम काफ़ी बार सुनिया होगा ते उन्होंने उन्होंने रूबरू रह के उन्होंने बहुत कुछ बड़िया नज़मां बड़िया कवितावां उच्चारण कीतियां ने जिहड़ियां एक जिंदगी नामा ते एक बंदगी नामा। वैसे सिख की सब तो बड़ी पछाण है कि वह ताउम्र उहदी सिखलाई नहीं मुकती। सब कुछ समझदियां होया भी अनाण ताण हुंदियां भी निताण माण हुंदियां भी निमाणा बन के रहिंदा है। यही सिख की पछाण है। तो जिहड़ा सिख दावे दा बन जाए हुण असीं दावियां दे सिख ज़्यादा रह गए। जे असीं ककार धारण कर ले सानूं ओहदा भी माण चढ़ जाता है, जे असीं थोड़ा जिहा पढ़ गए सानूं ओहदा भी माण चढ़ जाता है, पर फिर वडियाई खत्म हो जाती है। इस करके सिख नूं हमेशा ही क्योंकि जो साडे ककार हैं ये सतगुरु जी की बहुत वड्डी बख्शिश ते ओहदियां सानूं बख्शियां होईयां साडी गिफ्ट्स ने, ओहदे वल्लों बख्शे हुए सानूं गहणे हैं। ते कोई भी क्योंकि सिक्खी जो है एक प्यार की कला है, प्यार नूं निभाउणा सब तो वड्डी उहदी निशानी है कि अगले दियां बख्शियां निशानियां नूं प्यारे महबूब के बख्शे हुए जो सानूं निक्के निक्के एक गिफ्ट हैं, ये निक्के नहीं लगते हैं लेकिन कई पास सिंबल कहण लग गए हैं, चिन्ह, ये ना कोई चिन्ह है ना सिंबल है, ये प्यारे दे बख्शे हुए सानू गिफ्ट सन, उपहार हैं, तोहफे हैं। ककार भगती ही गुर भगती है, गुर भगती ही शहादत वल लैके जाती है। जे असीं ये दो गुण नहीं सीखे तो असीं शहादत का गुण भी कभी समझ नहीं सकते। शहादत का मतलब है हुण तां हिंदुस्तान च हर कोई उत्थे किते भी बॉर्डर ते जिहड़ा चला जाता है एक पेड इंपलॉय वो भी शहीद किया जाता है, लेकिन ये शब्द महाराज ने सानू उन्हां मरजीवड़ियां लई बख्शिया जिहड़े इस गुण की ताउम्र इस दे उत्ते पहरा देंदे ने, इहदी हामी भरना। जदों कि शहीद वो है जिसनों
बचन दे जिंदगी का पूरा पूरा उन्होंने मौका दिता जाता है, पर वो अपने असूलों को कभी नहीं छड्डदा। तो असीं भाई नंद लाल जी की गल कर रहे सन, जिन्हों ने साहिब नूं देखा। वो लिखते ने, दीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसारे मां, दीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यकतार मुए तारे मां यारे मां। ਇਹਦਾ मतलब कि महाराज सिर नहा के बैठे हुए सन, जो उन्होंने केसां नूं देखा, विचों रिश्मां लंघ रही ने, कहते तेरी ऐसी सूरत ते मैं दो जहान भी वार देवां। दूसरे जो साडे बहुत अजीज अल्लाह यार खां जोगी, शायद आप जिन्हों बहुते उन्होंने नाम पता होवे, वो मुसलमान सन, लेकिन मैनूं लगता है कोई शरीर या कोई जात सिख नहीं होंदी, सुरत सिख होंदी है। ते ना ही कोई शरीर कदे सिख सी, सिर्फ ते सिर्फ शब्द गुरु सी, ते शब्द गुरु दा चेला सिर्फ सुरत हो सकती है। क्योंकि जो पहले जामे च महाराज जी सीधा ने पूछा सी, तेरा गमन गुरु किसका तू चेला, ते साहिब ने जवाब दिता, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। असीं अपनी सुरत नूं परखना। ते मेरे थोड़े जे सवाल जवाब जो आप जी दे नाल हन, वो भी बस इसे मुद्दे ते हन। आप जी ने बहुत कुछ सुनिया है साहिब जी दी सारी जिंदगी बारे, उन्होंने जीवन के बारे, ते सतगुरु दियां वडियाइयां दे बारे, पर असीं अज अपना सैल्फ एनालिसिस भी जरूर करना है। अल्लाह यार खां जोगी मुसलमान सन। 1910 ते 1911 च पहला मरसीए लिखते सन, बहुत चोटी के कवि होए हैं। तो उन्होंने फिर जो महाराज के बारे, साहिबजादियां के बारे सुनिया, कहते भी ये लामिसाल है, यदी कोई मिसाल इस दुनिया के अंदर नहीं। तो वो कह उठे सन, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ये प्यार मुरीदों से, ये प्यार मुरीदों से, ये शफकत भी कहीं है, ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है। उल्फत के ये जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना तो एक बात सुने भी नहीं हमने, है देखना तो एक बात सुने भी नहीं हमने। फिर क्या उठते हैं, करतार की सौगंध नानक की कसम है, करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। मेरी ताकत मेरी कलम च किथे है, वस्फ का मतलब सतगुर दियां वडियाइयां मैं लिख सका। एक आंख से बुलबुला, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, कुल बहर का मतलब समुंदर। सतगुरु गोबिंद सिंह तो एक समुंदर है, तो मैं अपनी एक अख दे नाल इस सारे समुंदर को किवें देख सकता हाँ। साहिल को या मंझधार को या लहर को देखे, मैं तेरे वख वख रूपां नूं, मैं तेरे वख वख तेरियां वडियाइयां नूं बयान नहीं कर सकता। इस कलाम विच पेश किए हुए जज्बात, अकीदत, मुहब्बत, उसका दर्द, वैराग ते रूहानियत, उसके पंथ प्यार नूं असीं अपनी रूह दियां डूंघाइयां तो ते उसकी मुहब्बत नूं सीने विच वसा के लैके जाना है। जिस दे साहिबजादे छोटे छोटे 5 ते 7 साल दे, अज तां असीं 40-50 साल तक हो के भी कोई सानूं अमृत, वैसे उन्होंने खंडे की पाहुल कहते हैं, खंडे की पाहुल लैण तो बाद जीवन अमृत में बन जाता है। अमृत के प्याले असीं रोज़ बुक बुक पींदे हाँ, जदों असीं गुरबाणी पढ़ के ते गुरबाणी वर्गा जीवन बना लेंगे। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी असीं बनना है। गुरबाणी के लिए पढ़न लिए, गाउण लिए, अखां मीटन लिए नहीं दिती हुई, माफ करना, क्योंकि सानू भाई गुरदास जी कह गए ने, पढ़े सुने आंखें नीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए। जदों तक असीं गुरु के उपदेशों को हिरदे च वसा के जीवन के विच कमा नहीं लेंदे, उन्नी देर तक साडी गल नहीं बनती। साहिबजादियां ने कमा लिया सी 5 साल ते 7 साल की उम्रे, ते वो की कहते ने, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले,
सिक्खी की नीम को है सरों पे उठा चले, सिक्खी की नीम को है सरों पे उठा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। गद्दी से ताजो तख्त अब कौन पाएगी, गद्दी से ताजो तख्त अब कौन पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। साडे हृदय की ऐसे वलवले उठते हैं। अज ये कुछ सवाल ने, उस तो बाद मेरी समाप्ति है। सब तो पहला सवाल जो असी सब ने, ये कोई मैं किसी को टारगेट करने लिए नहीं, मैं अपने आप को भी वही सवाल ने, ये मेरे सतगुरु का परिवार है तो साडे सब के साझे सवाल ने। असी सैल्फ एनालिसिस में जाना है। एक मेरी आप जी को पुरजोर अपील है कि ये जो तख्त महाराज है, इतों जो भी तुहानू कोई भी बंदा रागी ढाडी कथावाचक उपदेशक कोई भी बात सुनावे तो साडे विच एडी जुरत एडी काबलियत होनी चाहिए कि उन्होंने असी उस चीज़ के बारे सवाल पूछिए, वो आंसर कर सके, वो तुहानू दस सके भी मैं आ गल जिहड़ी इत्थों कही है महाराज की हजूरी च उन्होंने हाजिर नाजर जान के वो मैं क्यों कही है। ते आप जी को भी इत्थों तक लियाकत महाराज जी ने बख्शी होवे कि फिर असी संवाद रच सकीए जितों सानू काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो असी बहुत कुछ अगे अपना सवार सकते हैं। असी मनते हाँ गुरु दशमेश मेरे पिता हैं, उन्होंने अंश होने के कारण मेरी नुहार मतलब जिदा मेरा रूप लगता है, मेरी नुहार रफ्तार मतलब मेरी जिंदगी की चाल, मैं जिंदगी च की करना, गुफ्तार मेरा बोल चाल, किरदार मेरा करैक्टर, ये चार चीज़ां बंदे की पछाण होंदियां। नुहार रफ्तार गुफ्तार किरदार, ये मेरे पिता के अनुकूल हन या नहीं। जे हन मुबारक है, जे नहीं फिर मैं सिख किवें हो सकता। अपने आप विच सिक्खी के दर्शन मैनू हुंदे हन या नहीं, क्योंकि सतगुरु ने हुक्म किया सी जदों तू अपने आप के सीस के उत्ते दस्तार सजा के दाड़ा प्रकाश करके ते बीबी तू भी सारे मेरे बख्शे हुए एक गिफ्ट जो तेन बख्शन ककार ये पा के तू अपने दर्शन जो खुद करेगा, समझ ली मैं तेरे विचों प्रकट हो रहा कि मैनू सतगुरु जी सिख समझणगे कि नहीं। दूसरा सवाल, साहिबजादे जो वारे सन सतगुरु ने तो किसी ने कह दिता सतगुरु जी तुसी कैसे गुरु हो, तुस तो सारे अपने बच्चे वार दिते, हुण ये की बनेगा। तो सतगुरु जी का जवाब आप जी को पता है, आप जी ने करोड़ों हजारों वर्ष सुने। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। मेरे सिखा मैं तेरे पुत्रां चों अजीत के जुझार वेखांगा, मैं उन्होंने दर्शन करांगा। मैं जदों तेरे बच्चे की बरात चढ़ेगी मैं समझागा अजीत की बरात चढ़ रही है, जुझार की बरात चढ़ रही है। मैं अपने बच्चों तो पूछा, अपने आप को पूछा कि असी अजीत जुझार पैदा किए हैं, जे नहीं किए तो क्यों नहीं किए। जे अजे मेरी गोद च खेड रहे हैं कि मैं तैयार हाँ अजीत के जुझार बनाने, क्योंकि सतगुरु ने मैंने पूछना है। जे मैं उन्होंने अपना पिता कहना हाँ फिर वो मैंने जरूर पूछना, फिर अजीत जुझार मेरे बच्चे होए ना, मेरे पुत्र होए ना, मेरे वीर होए ना, फिर वो वीर मेरे बच्चों के नाल मेल नहीं खाते तो वीर कितना। तीसरा सवाल, मेरे जमीर मीनस कॉन्शियस, किरदार मीनस करैक्टर अति वरतों विहार विच सिक्खी की खुशबू ते चमक है या नहीं। सिर्फ माफ करना वड्डे वड्डे गुरुद्वारे बनाने नाल, सिरां ते पग्गां बन्नण नाल, दाढ़ी केस रखण नाल इस जरूरी, ये नर्सरी क्लास है, पहली जमात है, ये जरूरी है। पर इत्थे टिक जाना बहुत वड्डी गलती है कि मेरे किरदार चों मेरे कम्मां चों सिक्खी की खुशबू आ रही है या नहीं। जेड़े लोगों ने कदी सिक्खी के बारे नहीं सुनिया वो मैनू पुछण तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, क्योंकि असी उन्होंने अपने वीर लैके अपने नाल तुरना है। कोई गोरा, कोई काला, कोई पीला, कोई चीना, कोई जो मर्जी हो गए। असी हुणे पढ़ के हटे राफजी इमाम साफी जेड़े मर्जी हो, मानस की जात सभ्य, पर पहचानिया है मैं कि मैं वखरेवे पाए हैं। मेरी तरजीह
सब तो ज्यादा किस चीज ਲਈ है? सिक्खी खालसा पंथ किते आउंदा है जां नहीं? जे आउंदा है तो मैं किहो जिहियां सेवावां करदा हां? सिर्फ गुरुद्वारे बना लैने, कंधां उसार लैणियां, लंगर हुण साडे बहुत वन्न-सवन्ने ने 5 स्टार होटलां में जिहां ठीक है बनाइए आपां, पर शब्द लंगर साडा किहो जिहा है? सिर्फ असीं इत्थे राग धुन या तबले वाजे सुन के तो नहीं घर नूं चले जाते। सानूं याद होना चाहिए मैं किहड़ा शब्द सुनिया ते उहदे च किहड़ा मैसेज सी। ये जे मैनूं बाहर गुरुद्वारे तो नहीं पता, दैट मीन्स आई डिडंट इवन हियर एनीथिंग हियर। आई वाज जस्ट लाइक fine, I was enjoying all these tunes, but I don't know what my Guruji said, because उन्हें क्या ना पीजे रागी नादी बेदी बो भांत कर पढ़िया ना सी आसा की वार रोज पढ़ते, वो नहीं पिजदा कल्ले रागा नादा नाल, पर सानू वो भी जरूरी है, पर सानू गुरबाणी जरूर याद होवे। अगला सवाल, पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ चीज़ है ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ सिक्खी बारे खालसा पंथ बारे तवारीख गुरु खालसा बारे गुरबाणी के शब्दों बारे कोई सवाल पूछे तो मैं दस्सण योग हाँ कि नहीं। मेरी सेवा इस पासे विच किन्नी को है? असीं कहने जी इत्थे आके मैं सारे काम सीख ले, मैं इंग्लिश सीखी, मैं नौकरियां लिया, मैं डॉक्टर बनया, मैं इंजीनियर बनया, मैं टीचर बनी, मैं सब कुछ बनया। गुरबाणी सीखनी कोई इन्नी औखी तो नहीं, शब्द सीखने भी औखे नहीं है, पर जो मैं पहले दिन तो कभी सुने ही नहीं, मेरे लिए वो फ्रेंच या जर्मन या संस्कृत वर्गे ने, तो मैनू कितों पता लगेगा? इफ आई एम नॉट फेमिलियर आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। मेरी सुरत दा, मेरे दिमाग दा, मेरी मेमोरी दा हिस्सा गुरबाणी बनेगी तो बाहर निकलेगी, क्योंकि आई एम अ टीचर, आई नो कि जे बच्चे नूं इन्ना कुछ जो असीं पढ़ाउने आ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इन्नी होवे तो फिर उहदी जिहड़ी वोकल जिहड़ी उहदी कन्वर्सेशन है वो इन्नी जी होती है। इस तरह साड़ी जिहड़ी मैमरी है उहदे च बहुत सारी गुरबाणी, बहुत सारी हिस्टरी, बहुत सारी तवारीख गुरु खालसा भरी होएगी। असीं जवाब देण जोगे असीं कहने जी भाई जी नूं पता होना, हुण मैनूं तां नहीं, एडा टाइम ते है नहीं जी एडी गुरबाणी असीं पढ़ लईए, बड़ी औखी है, उन्हां ज़मानिਆਂ दी बोली है। नहीं सिखा नहीं, ये बोली तेनू गुरु ने बोल चाल दी बोली दी है, जेड़ी पंडित ने राखवी रखी सी देव भाषा संस्कृत करके अपने ढिड च लैके मर जाता सी, अपने बच्चों भी 10 तरीकों की पढ़ाता सी। मेरे गुरु ने तेरे नाल कदी ध्रो नहीं कमाया। वो ते कहंदे ने जिन मुख होर मन होर से कांडे कच्चियां, वो ते कहंदे विश्वास ना करी जिहदे ढिड च कुछ होर होवे ते मन ते कुछ होर होवे। सो वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। सब तो ज्यादा मेरे साहिब साडे सामने बैठे ने, हर वक्त बोलते ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू इन्हां दे लड़ लाया, क्योंकि उदों तक सिख मुकम्मल हो चुकिया सी, जेड़ा शब्द नूं समझण जोगा हो गया। दैट्स व्हाट उन्हें करामातां, अथाह करामातां विचों एक करामात है। फिर अगला सवाल मेरा है, सब तो ज्यादा प्यार मेरा किस चीज नाल है? मेरा मन हमेशा किस चीज बारे सोचदा है? नितनेम जो दिता सी ना, इस सवेरे इस करके दिता सी कि माइंड फ्रैश होता है। मेरे सिखा तू पढ़ ते सोच मैं की पढ़ रहा वा। जिवें एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर पढ़िया कि मैं निर्वैर होया कि नहीं? ये रब दे गुण ने, असीं रब दी अंश होए ना, जे असीं रब दी अंश होए फिर साडा प्यो नाल कुछ तो मिलना चाहिए। जे कुछ भी नहीं मिलिया तो अंश किद्दां हो जाएंगे असीं? जे मैं निर्भौ नहीं, निर्वैर नहीं, जे मैं एक ओंकार का मतलब एक सार, मैं एक परमात्मा नूं मनना है, मेरे सामने 33 करोड़ देवी देवते होण या बहिश्ता दे फरिश्ते होण या 100 पंडितियां कर्मयोगी होण, दैट्स फाइन, ओदी खलकत ने। मेरा दर ये है ते मैं इस दर तो किते नहीं जाना, ते मैं एक सार इत्थे होना, ये है एक सुरत रहना, ते दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अगली चीज जिहड़ी है वो है खालसा पंथ की चढ़दी कला लई मेरियां सेवावां की हन? की है मेरी सेवा ते ओदी कितना फायदा मेरे पंथ नूं हो रहा है? खालसा पंथ की चढ़दी कला लई मेरियां सेवावां की है? कि ये सिक्खी दे बारे सोच के उमा उत्साह विच मेरा मन आउंदा है या नहीं? किस तरह का उत्साह मेरे दिल च आउंदा है? सिर्फ लंगर कई प्रकार दे वड्डे गुरुद्वारियां लई महंगे रुमालियां लई साडी हमेशा लई चढ़दी कला हो सकती है? तुहानूं पता है कि अज अमरीका के बहुत सारे चर्च विक गए ने। अज साडे गुरुद्वारे में जिस तरह भरे होने चाहिए सी उन्ने भरे हुए हुण नहीं ने, क्योंकि सारी संगत नूं चाहिदा कि मैनूं कैसा मैसेज मिल रहा। जे दिलां नूं डुंब नहीं रहा मैसेज
इट विल बी अ रिचुअल। माफ करना, असी रिचुअलिस्टिक नहीं। सानू कर्म कांडां तो सतगुरु ने हमेशा ही वरजिया। जे सिर्फ असी अज अखंड पाठां दे सिख रह गए हाँ, जे सिर्फ अज कीर्तनां दे सिख रह गए हाँ, फिर असी सिर्फ कर्म कांडी ही रह गए हाँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि असी सैल्फ एनालिसिस करके नवे मकसद, नवे लैसन लैके इत्थों जाना है। अगला सवाल कि मेरे इरादे सिक्खी लई समर्पण दे इरादे हन, चट्टान वर्गे हन, या कोई जरा जी गल करे तो मैं घबरा जांदा, या मैनू कोई वरगलाण की कोशिश करे तो मैं वरगलावे, वो कहते नहीं नहीं जी बाबा जी तो ठीक ने, बीबी हुण पुत्त दा तेरा हुंदा नहीं, हुण आ जिहड़े बैठे ने इन्हां ने 10 अखंड पाठ करने, पुत्त होपू तेरा, इत्थे 10 मस्या आ जा तेरा पुत्त होपूगा। सानूं तो पुत्त चाहिदा है, गुरु तो जरूरी साडा पुत्त। मैं नहीं कहती ना मंगो, असीं तेरे कोल मंगना सारा कुछ। साजनो तू मीत मेरा घर तेरे सबके, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे, सब कुछ मंगना है। ये है ना बाप, इरादा चट्टान वर्गा है, जे है तू देना है, नहीं है ओदे च भी तेरी भलाई है। असी हमेशा ही अपने आप को खालसा सब दे नाल प्यार नाल भरिया होया, सब दे लई। असी हुणे सुने जो मेरे वर्गे नहीं, कुछ बुरियां आदतों में ग्रस्त ने, कोई शराबां पींदे ने, कोई केसां नूं कतल करदे ने, कि मैं उन्हां दी मदद लई कोई हथ वधाउणा, कि मैं उन्हां नूं प्यार दी गलवकड़ी विच लैना। नानक तां लैंदे सी, गुरु गोबिंद भी लैंदे सी, कदी भी उन्होंने साईं भीखन शाह नूं, हुणे तूं सुन के हटो, कदी नहीं क्या मेरा सिख बन तां तैनूं प्यार करूं, कि उन्होंने नबी खां गनी खां नूं कहा तुसीं सिख बनो। वो एडे मतवाले सन, वो एडे मस्त सन। सतगुरु गोबिंद सिंह, असीं तेरे बिना जी नहीं सकते, गुलाबे ने घरों कढ़िया सी, मसंद सी ना, गुरु दरबार दा खांदा सी, हवेलियां बनाईयां, बाग बनाए। जदों गुरु नूं भीड़ पई, पिछे 10 लाख की फौज लगी, गुलाबे ने अपने चबारे बंद कर ले, पलता लै गया सी, फिर कहता गुरु जी तुसीं इत्थे डेरे ला ले ना, ते मेरा सब कुछ लुट के, तेनूं गुलाबिया पहलां ही कहा सी उन्हां तेरा सब कुछ लुटना, हुण मैं आ गया, तेनूं तां महल बगीचे चाहिए, तेनूं गुरु ते नहीं चाहिदा। ते उन्हें कढ़िया सी। नबी खां गनी खां ने कदी गुरु नूं अग्गों लवांडी लैण गए ने, छोटी बच्ची ने कहा अल्लाह ने नूर अज घर आए ने, अब्बा लैके आओ ना। अब्बा ने 1 मिनट देर नहीं की, पानी नहीं पीता, साहिब नूं उच्च दा पीर बनाया, चोड़े रंगवाए, नीले जोड़े मेरे साहिब दे तन तो, उस तो बाद कदी नहीं लथे। माछीवाड़े जाना अपने बच्चों नूं लैके, चमकौर जाना, सरहंद जाना, माछीवाड़े जाना, नबी खां गनी खां दी मजार ते जाना। साहिब दा फरमान है, नबी खां गनी खां मेरे फरजंद हैं। जो नबी खां गनी खां दे विच वितकरा करेगा वो मेरा बच्चा, मेरा सिख नहीं। नबी खां गनी खां पैदल मंजी नूं सर ते चुक के छड़ के आए ने आलमगीर तक। सिखो, असी उन्हां तो कुछ सीखिए, असी अल्लाह यार खां जोगी तो सीखिए। मुसलमाना ने कढ़िया, ओए कहते काफरां दे बच्चियां दे तू मरसिए पढ़दा है, तेनू हसन हुसैन भुल गए। ते उन्होंने क्या मद्दा होना नका सना खा हो तो तेरा, हिंदू हो तो तेरा, मुसलमान हो तो तेरा। ये सारा उन्होंने नज़्मा पढ़ के देखो। शहीदाने वफा ये छोटे साहिबजादियां दी है, गंजे शहीदा वड्डे साहिबजादियां दी। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्योगी नूं आप जी कईयां ने सुनिया होएगा, उन्होंने साडी सांझ उन्हां नाल बनाई है, पंजाबी सारे ट्रांसलेशन करके सानू दिते ने। सानू मेरियो भैणों, मैं आप जी नाल एक गल करके उस तो बाद समाप्ति है। जे किसी ने औरत की बांह फड़ी है तो वो इस दरबार ने फड़ी है। सो क्यों बंदा आखिए जित जमे राजान, पंडो ही पंड उपजे। हुण इन्ना टाइम नहीं मैं सारा कुछ आप नाल पढ़ सका। औरतां दा जे कोई हक दे विच नितरिया ते सिर्फ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह। खालसा दा कोई जेंडर नहीं है, इस करके खालसा दा कोई रूप भी होर नहीं है। पंज गगारी वर्दी ही मेरी नुहार है, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरी रूप है, यही मेरा किरदार है। जे मेरे महबूब दे गहने मेरे शरीर ते नहीं ते मैं कैसी ओदी प्रेम दे विच रती हुई ओदी रूह हां। उन्हें ते खालसा खालसी नहीं किया, इन्होंने सिंह सिंघणियां ते बना लिया। सिंघणियां इज अ रॉन्ग वर्ड, सिंह इज द राइट वर्ड। शेर
ते खालसा दा भी कोई जेंडर नहीं, रूह दा कोई जेंडर नहीं हुंदा, ते सुरत दा कोई जेंडर नहीं हुंदा, ते गुरु दा कोई जेंडर नहीं हुंदा। गुरु शब्द है, सुरत ओदा चेला है। ये सारियां चीज़ों तो बाद साडा बिहेवियर, हाउ वी मॉडल इट, कैन ऑलवेज ए सिक्खी दा फैला है। जे मेरे बिहेवियर च, मेरे एक्शंस विच सिक्खी नहीं, कदी कोई बंदा मेरे तो इंप्रैस नहीं होएगा। सुरत दी घाड़त, बुद्ध ते मन दी घाड़त सिक्खी सांचे विच ढल के ही सिख बन सकते हाँ, ते गुरु दे हुक्म कमा के इस जीवन खेड दा आनंद मानना है। ये जीवन दी खेड मिली है सानू, असीं खेडनी किवें है, गुरु सानू ये सिखाउंदा है। मरना ते है ही, 5 साल 10 साल 15 साल, कोई इत्थे पक्का ते रहा नहीं। सब कुछ उसका बख्शिया है। उसके शुकराने च रह के देखो कितनी खुशियां ने। जिन्ना शुकराने च जावांगे उन्ना ही साडे पसारे साडियां खुशियां दा अंबार वधदा जाएगा। क्या कमाल है सिक्खी, क्या बेमिसाल है मेरे पिता गुरुदेव, क्या खूब है उसका इश्क हकीकी दा पैगाम। मुर्दा हिंदुस्तान, गुलाम हिंदुस्तान, ते कैसी रूह फूकी है सैकड़े साल दी गुलामी, जड़ों कट्टी, अणख इज्जत गैरत पड़ी, अलबेली जीवन जाच बख्श के सानू उन्हें हमेशा लिए आजाद किया। पर खालसा पंथ नू सुरत अते मन तो अन्ने, याद नाल जरा ध्यान नाल सुन के जाना जी, सुरत अते मन तो अन्ने कदी नहीं पछाण सकणगे कि ये अणखीली कौम, जालम नू वंगारन वाली कौम ये की है। एक कौम के दुश्मन बनणगे सुरत अते मन दे अन्ने, बहरूपीए बन के इसका घाण करते रहे हैं, अज भी करते हैं और करते रहेंगे। फांसियां दे रस्से तैयार रखते हैं, जेलों दी काल कोठड़ियां तैयार रखते हैं, पर याद रखियो, की याद रखना सी, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवस कोए, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता बोले बहुत सारिया भुलां गलतियां देखिए माँ जी, कोई वध घट या किसी के दिल में कोई चोट पहुँच गई हो अनजाने च माफ़ करना, मैं टाइम भी वध लै लिया माफ़ करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सतगुरु दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की